इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे 2x2 टेबल बनाना। ये आपका सिनेरियो है। दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 2x2 बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने इस तरीके से डिब्बे बना लेने हैं। ठीक है, ओके, ये ठीक है। तो इन डिब्बों को आपने क्या करना है, आपने इधर लिखना है डिजीज्ड, नॉन डिजीज्ड, एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, इधर डिजीज टोटल, नॉन डिजीज टोटल, एक्सपोज टोटल एंड नॉन एक्सपोज टोटल, और इधर टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे के सारे डब्बे हैं। अब हमारे पास चार खाने हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब आपने एक बात को याद रखना है कि ए की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बी की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हर एक स्क्वायर के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये ए है तो ए में वो लोग आएंगे जो डिजीज्ड हैं और जो एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, वो लोग जो डिजीज्ड हैं और जो एक्सपोज्ड हैं वो ए में आएंगे। बी में कौन लोग, सी में कौन लोग आएंगे? वो लोग जो डिजीज तो हैं, वो लोग जो डिजीज हैं लेकिन जो एक्सपोज्ड नहीं है वो सी में आ जाएंगे। सी में कौन लोग आएंगे? जो डिजीज्ड हैं लेकिन जो एक्सपोज्ड नहीं है। इसके बाद आ जाएगा बी। बी में वो लोग आएंगे, दिस इज नॉन डिजीज्ड, नॉन डिजीज्ड। बी में वो लोग आएंगे जो नॉन डिजीज हैं, जिनको बीमारी नहीं, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उससे वो एक्सपोज्ड हैं। डी में कौन लोग आएंगे? जिनको बीमारी भी नहीं है, नो बीमारी, और कोई एक्सपोजर भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपने याद रखने हैं कि ए में डिजीज्ड और एक्सपोज्ड आएंगे, बी में नॉन डिजीज एक्सपोज्ड आएंगे, सी के अंदर डिजीज्ड नॉन एक्सपोज्ड आएंगे, और डी के अंदर नॉन डिजीज्ड और नॉन एक्सपोज्ड आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बिफोर वी डिग इनटू द 2x2 टेबल। ठीक है, तो लेट अस मेक अ न्यू टेबल। अब हम बनाते हैं एक नया टेबल। सबसे पहले आपको याद है आपने क्या करना है, डिजीज्ड, नॉन डिजीज्ड, एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं। इधर आ जाएगी हमारी टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ओके, सो in a study the history of smoking was taken to investigate the risk or association with smoking and oral cancer. टोटल लोग हैं 675। टोटल लोग कितने हैं? 675। ये 675 आप लिखोगे इधर 675। ठीक है, दीज आर द टोटल पॉपुलेशन। 14 वर स्मोकर, 14 स्मोकर हैं। वेयर आउट ऑफ 19 नॉन डिजीज पार्टिसिपेंट्स 32 वर नॉन स्मोकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है 14 स्मोकर हैं, मतलब 14 एक्सपोज्ड हैं स्मोकिंग से, तो हम एक्सपोज्ड के टोटल में लिखेंगे 14 because these are 14 exposed. Okay, 90 non-disease participants, out of them 32 were non-smoker. अब 19 नॉन डिजीज हैं, दिस इज द नॉन डिजीज कॉलम ये वाला, और इसमें हम लिखेंगे टोटल जो नॉन डिजीज हैं वो है 19, और इन 19 नॉन डिजीज में से 32 नॉन स्मोकर हैं जो कि नॉन एक्सपोज्ड हैं, तो नॉन एक्सपोज्ड के खाने में हम लिखेंगे 32। ठीक है, अब हमने बाकी खानों को फिल करना है, और बाकी ये आपने डाटा निकाल लिया। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये टेबल बनाया और ये डाटा निकाल लिया जितना भी दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस डाटा से बाकी रिजल्ट्स निकालने हैं। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी हमें दिया हुआ है। ओके, अब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 675।
675 ये है टोटल पॉपुलेशन, 675 है टोटल पॉपुलेशन। अगर इस टोटल पॉपुलेशन में से हम नॉन डिजीज को निकाल दें तो हमारे पास आ जाएंगे 585 जो कि डिजीज्ड हैं, जिनको बीमारी है। ठीक है, इसी तरीके से ये है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन, और इसमें से 14 वो हैं जो स्मोकर हैं। अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से 14 को निकाल दें, 675 माइनस 14, तो हमारे पास 661 ये वो लोग आ जाएंगे जो कि नॉन स्मोकर हैं। ठीक है, प्लस माइनस करके ये वो लोग आ जाएंगे जो कि नॉन स्मोकर्स हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये करना है कि हमारे पास टोटल नॉन स्मोकर कितने हैं, 661। इनमें से वो कितने हैं जिनको डिजीज नहीं है, 32। तो इनमें से डिजीज कितने होंगे, टोटल नॉन एक्सपोज में से 32 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास वो पॉपुलेशन आ जाएगी जो डिजीज्ड है। तो 661 में से आप माइनस कर दो 32, तो ये बनते हैं 629। ये वो हैं जो नॉन डिजीज्ड हैं। ठीक है, अब बाकी रह गया ए और बी की वैल्यू। तो सिंपली स्पीकिंग आप 90 में से 32 निकाल दोगे